Welcome to True Respect TV. Please watch the full video. 2019 रात के 2:17 दिल्ली कैंटोनमेंट रोड एक गाड़ी रोड के किनारे खड़ी मिली। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थी, ड्राइवर की सीट पर चाय का एक हाफ फुल कप था, अभी भी गर्म। ड्राइवर कहाँ था आज तक किसी को नहीं पता। कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, फोन वहीं था, वॉलेट वहीं था, बस इंसान गायब था। पुलिस ने केस फाइल किया, इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर केस बंद कर दिया गया, अनसॉल्व्ड। दोस्तों, भारत की इन सड़कों पर पिछले 20 सालों में 10,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इनमें से सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। कुछ ड्राइवर्स जो रात को निकले वो कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आए उन्होंने जो देखा वो बताते वक्त उनके हाथ कांपते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे भूतिया और खतरनाक सड़कों की, जहाँ रात को जाना मौत को दावत देना है। अगर आप अकेले हैं तो लाइट्स जला लीजिए, क्योंकि ये कहानियां सुनकर अंधेरा और भी गहरा लगने लगता है। नंबर 1, NH 209 सत्यमंगलम खंड, तमिलनाडु। शुरू करते हैं तमिलनाडु के एक ऐसे इलाके में जहां सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल है, घना, काला और रहस्यमय जंगल। NH 209 का सत्यमंगलम खंड, ये राजमार्ग कोयम्बटूर से बेंगलुरु को जोड़ता है। लेकिन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले इस हिस्से में रात को गाड़ी चलाना एक बिल्कुल अलग अनुभव होता है। और हम यहाँ सिर्फ जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहे। यहाँ के ट्रक चालकों और देर रात यात्रा करने वालों की एक आम शिकायत है, जंगल के अंदर अजीब रोशनियां दिखाई देती है। रात के 2 से 3 बजे जंगल के भीतर बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी, जो कभी एक जगह होती है तो कभी दूसरी जगह, जैसे कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। एक ट्रक चालक राजन ने बताया, मैं रात में इस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मुझे जंगल में एक टॉर्च जैसी रोशनी दिखी। मैंने सोचा कोई ग्रामीण होगा, लेकिन वह रोशनी वह दौड़ रही थी पेड़ों के बीच से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। कोई इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। इस मार्ग पर सबसे रहस्यमय बात है रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें। जो लोग खराबी के कारण यहाँ रुके हैं उन्होंने बताया कि रात में जंगल के भीतर से एक अजीब इंसान जैसी आवाज आती है, जो किसी सामान्य जानवर की आवाज नहीं लगती, जैसे कोई पुकार रहा हो। स्थानीय आदिवासी लोगों की मान्यता है कि इस जंगल में प्राचीन आत्माएं रहती हैं, जिन्हें वे काडू देवता कहते हैं। ये आत्माएं जंगल की रक्षा करती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वीरप्पन के समय में इस जंगल में कई लोगों की मौत हुई थी और उन्हीं की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। विज्ञान क्या कहता है? विलोद विस्प नामक घटना के अनुसार दलदली या घने जंगल वाले क्षेत्रों में जैव दीप्त जीव और मीथेन गैस प्राकृतिक रूप से चमकती रोशनियां उत्पन्न कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, लेकिन ये रोशनियां सामान्यतः स्थिर रहती हैं, चलती नहीं है। जो चलती हुई रोशनियां लोगों ने देखी हैं, उनके लिए अभी तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। सत्यमंगलम खंड, जहाँ जंगल की गहराई में शायद कुछ ऐसा है जिसे हमें देखना नहीं चाहिए। नंबर 2, कसारा घाट रोड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई से नासिक जाने वाले हर चालक को एक घाट से गुजरना पड़ता है, कसारा घाट। यह घाट अपने आप में एक चुनौती है। तीखे मोड़, संकरी सड़कें और बरसात में फिसलन भरी सतह, यहाँ दुर्घटनाएं आम है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग और नियमित चालक जो बताते हैं वह सामान्य दुर्घटनाओं से बिल्कुल अलग है। अचानक सामने आ जाना, यह वाक्य यहाँ बहुत सुनने को मिलता है। चालकों के अनुसार रात में जब वे किसी तेज मोड़ पर मुड़ते हैं तो अचानक सड़क पर कोई आकृति खड़ी दिखाई देती है, किसी इंसान जैसी, जो एक क्षण में दिखती है और अगले ही क्षण गायब हो जाती है। एक चालक सुरेश पाटिल ने बताया, मैंने अचानक ब्रेक लगाया, सामने एक औरत खड़ी थी, मैं घबरा गया और गाड़ी रोक दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न सड़क के किनारे न जंगल में। वह कहाँ गई? घाट के उस हिस्से में कोई जा नहीं सकता, नीचे खाई है। इस घाट पर पिछले कई दशकों में सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई हैं। एक पैटर्न भी देखा गया है, ज्यादातर दुर्घटनाएं मोड़ों पर होती है, जैसे चालक ने अचानक कुछ देखकर स्टीयरिंग घुमा दिया हो। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ एक बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई थी और उनमें से एक महिला की आत्मा आज भी इस घाट पर भटकती है, जो रात में चालकों को भ्रमित करती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि घाट के एक खास मोड़ पर रात में अजीब ठंडक महसूस होती है, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों न हो। विज्ञान क्या कहता है? घाट वाली सड़कों पर दुर्घटनाओं के पीछे दृश्यता की कमी, सड़क की स्थिति और थकान प्रमुख कारण होते हैं। अचानक दिखाई देने वाली आकृति के बारे में थका हुआ दिमाग परछाइयों में परिचित आकृतियों को देखने लगता है, और वह ठंडक घाट क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोत कुछ स्थानों पर स्थानीय ठंडे क्षेत्र बना सकते हैं, जो एक प्राकृतिक घटना है। फिर भी कसारा घाट पर रात में अकेले जाना आज भी बहादुरी का काम माना जाता है। नंबर 3, दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। दिल्ली कैंटोनमेंट की सुनसान रात, धुंध, पुराने पेड़ और सैन्य क्षेत्र के संकेत। दिल्ली भारत की राजधानी, करोड़ों लोगों का शहर। यहाँ दिन में इतनी भीड़ होती है कि सांस लेने की जगह नहीं मिलती, लेकिन रात होते ही दिल्ली का एक हिस्सा ऐसा हो जाता है जहाँ लोग जाने से डरते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड, यह सड़क सैन्य क्षेत्र के बीच से गुजरती है। रात के बाद यहाँ यातायात लगभग न के बराबर होता है। पेड़ घने हैं, सड़क की बत्तियां कम हैं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की असली कहानी तब शुरू होती है जब किसी देर रात गाड़ी चलाने वाले को सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखती है, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ, और वह हाथ उठाकर सवारी मांगती है। दशकों से यह किस्सा दिल्ली के चालकों के बीच चलता आ रहा है। जो लोग रात में इस रास्ते से गुजरे हैं उनमें से कई ने बताया है कि उन्होंने एक महिला को सड़क किनारे खड़ा देखा। कुछ लोग रुके भी, लेकिन वह पल भर में गायब हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, जिन्होंने गाड़ी तेज करके निकलने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वह महिला उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी, उतनी ही रफ्तार से जितनी गाड़ी की। एक ट्रक चालक ने एक साक्षात्कार में बताया था, मैंने सोचा कोई परेशान महिला है, रुका, देखा तो कोई नहीं था, मैं आगे बढ़ा, पीछे देखने वाले शीशे में देखा वह पीछे थी, मैंने रफ्तार बढ़ाई, वह और तेज हो गई, मैंने आंखें बंद की, एक्सेलरेटर दबाया और बस भागता रहा। लोगों की मान्यता है कि यह किसी महिला की आत्मा है जो यहाँ किसी सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि यह अंग्रेजों के समय की घटना है, किसी की बेटी यहाँ रात में हादसे का शिकार हुई और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। विज्ञान क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक इसे हाईवे हिप्नोसिस और पैरिडोलिया कहते हैं, जब थका हुआ दिमाग अंधेरे में आकृतियां और पैटर्न देखने लगता है। रात में गाड़ी चलाते समय दिमाग कभी कभी परछाइयों को इंसानी आकृतियों में बदल देता है, लेकिन जब वही आकृति गाड़ी के पीछे दौड़े उसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस के अभिलेखों में इस सड़क पर कोई आधिकारिक अलौकिक शिकायत दर्ज नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मी भी रात की ड्यूटी से कतराते हैं। यह सड़क भारत की सबसे ज्यादा चर्चित डरावनी सड़कों में से एक है और शायद इसीलिए यह सूची में सबसे पहले है। नंबर 4, ब्लू क्रॉस रोड, चेन्नई। चेन्नई की गलियां, रात का सन्नाटा और पुरानी इमारतें। चेन्नई दक्षिण भारत का एक व्यस्त महानगर, यहाँ की हर गली अपनी एक अलग कहानी रखती है, लेकिन एक सड़क ऐसी है जिसके बारे में रात होते ही लोग चुप हो जाते हैं। ब्लू क्रॉस रोड, यह सड़क चेन्नई के अडयार क्षेत्र में स्थित है, जहाँ ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एक प्रसिद्ध पशु कल्याण संगठन का आश्रय स्थल है। दिन में यहाँ काफी हलचल रहती है, लेकिन रात के बाद सब कुछ बदल जाता है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि रात में अजीब अजीब आवाजें
आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें जो न किसी जानवर की लगती हैं न इंसानों की, बस एक अजीब सी कराहट, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। एक स्थानीय ऑटो चालक ने बताया, मैं रात में इस सड़क से गुजर रहा था, अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे ऑटो के पीछे बैठ गया है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ऑटो का वजन बदल गया था। कई लोगों ने यहाँ अजीब परछाइयां देखने की बात भी कही है, खासकर उस हिस्से में जहाँ एक पुरानी दीवार है। रात में उस दीवार के साथ कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। मान्यता यह है कि इस क्षेत्र में कभी एक पुराना कब्रिस्तान था। जब यहाँ निर्माण कार्य हुआ तो उन अवशेषों को छेड़ा गया और तभी से यहाँ की आत्माएं बेचैन है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आश्रय स्थल में रहने वाले जानवर रात में अजीब व्यवहार करते हैं, जैसे वे किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो हमें दिखाई नहीं देती। विज्ञान क्या कहता है? इंफ्रासाउंड सिद्धांत के अनुसार कुछ स्थानों पर बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मानव कान सुन नहीं सकता, लेकिन दिमाग उन्हें एक उपस्थिति के रूप में महसूस करता है। इससे घबराहट, रोंगटे खड़े होना और यहाँ तक कि दृश्य भ्रम भी हो सकते हैं। क्या ब्लू क्रॉस रोड पर भी यही होता है? इस पर कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं हुआ है और इसी कारण यह रहस्य आज भी बना हुआ है। आसपास के लोग आज भी रात में इस सड़क पर जाने से बचते हैं, और जो जाते हैं वे अगली सुबह बहुत शांत होते हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नंबर 5, आर्य मिल्क कॉलोनी रोड, मुंबई। मुंबई दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक। यहाँ रात में भी सड़कें भरी रहती हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ रात का सन्नाटा कभी नहीं टूटता। आर्य मिल्क कॉलोनी। ये कॉलोनी अपनी हरियाली के लिए जानी जाती है और मुंबई का फेफड़ा कहलाती है, लेकिन यहाँ की सड़कें खासकर रात के बाद एक बिल्कुल अलग एहसास देती हैं। बाइक चलाने वालों के बीच आर्य की इस सड़क का नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट में लिया जाता है। रात में यहाँ से गुजरने वाले बाइक चालकों ने बताया है कि सड़क के एक हिस्से में अचानक उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो, मानो पीछे बैठा हो, लेकिन जैसे ही वे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। एक फोटोग्राफर मिहिर शाह ने बताया कि वे रात में आर्य में प्रकृति की तस्वीरें लेने गए थे। मैंने अपना कैमरा लगाया और अचानक मुझे दूर एक आकृति दिखाई दी। मैंने सोचा कोई देर रात दौड़ने वाला होगा, लेकिन वह आकृति पेड़ों के बीच से निकली और फिर गायब हो गई। कोई उनके बीच से नहीं निकल सकता। आर्य में कथित रूप से कुछ आत्महत्याएं और अनसुलझे मामले भी हुए हैं, जिन्होंने इस जगह की रहस्यमय छवि को और गहरा कर दिया है। स्थानीय आदिवासी समुदाय का मानना है कि आर्य की यह जमीन पवित्र है और यहाँ की आत्माएं इस जंगल की रक्षा करती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब मेट्रो निर्माण के दौरान आर्य के पेड़ काटे गए, तब से यहाँ की अलौकिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। विज्ञान क्या कहता है? घने जंगलों में इंफ्रासाउंड और जानवरों की असामान्य आवाजें मिलकर एक बेचैन करने वाला वातावरण बना सकती है। यह वैज्ञानिक रूप से दर्ज है। किसी डरावनी जगह के बारे में पहले से जानकारी होने पर घबराहट और अधिक सतर्कता भी स्वाभाविक है, लेकिन आर्य की वह आकृति जो ठोस पेड़ों के बीच से निकलती हुई दिखाई देती है, उसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 6, ईस्ट कोस्ट रोड, तमिलनाडु। चेन्नई से पुडुचेरी तक जाने वाली ईस्ट कोस्ट रोड ECR भारत के सबसे सुंदर राजमार्गों में से एक है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी की लहरें और दूसरी तरफ हरियाली। दिन में यह सड़क किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। ECR को तमिलनाडु की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है, सिर्फ दुर्घटनाओं की वजह से नहीं, बल्कि उन कहानियों के कारण जो यहाँ के हर यात्री की जुबान पर है। भूतिया सवारी। चालक बताते हैं कि रात में सड़क के किनारे कोई खड़ा होता है सवारी मांगते हुए। कुछ लोगों ने सवारी दी और बाद में पाया कि पीछे की सीट पर कोई नहीं था। कुछ ने देखा कि जो व्यक्ति बैठा था उसके पैर जमीन से ऊपर थे। एक कैब चालक सेल्वम ने बताया, मैं रात में ECR पर था। एक लड़की ने हाथ देकर रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोकी। उसने कहा कोवलम तक छोड़ दो। मैं चल पड़ा। मैंने शीशे में देखा, वह वहाँ थी, लेकिन जब कोवलम आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सीट गीली थी, जैसे कोई भीगा हुआ हो। ECR पर 2004 की सुनामी में बहुत लोगों की मौत हुई थी। इस मार्ग के आसपास के गांवों को भारी नुकसान हुआ था। मान्यता यह है कि सुनामी में मारे गए कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस सड़क पर भटकती हैं, अपने घर वापस जाने की कोशिश में। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी की आखिरी यात्रा जो कभी पूरी नहीं हो पाई। विज्ञान क्या कहता है? ECR पर दुर्घटनाओं के लिए तेज रफ्तार, कम रोशनी और समुद्री हवा से आने वाली उनींदापन जैसी स्थिति प्रमुख कारण है। भूतिया सवारी के बारे में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह झूठी स्मृति और सामाजिक प्रभाव का मिश्रण हो सकता है, लेकिन वह गीली सीट, उसका जवाब सेल्वम के पास भी नहीं था। नंबर 7, MG रोड, गुड़गांव। और अब आखिर में हमारी सूची की 10वीं प्रविष्टि MG रोड, गुड़गांव। ये नाम सुनते ही मन में दफ्तर, मॉल, कैफे और भीड़ का ख्याल आता है। गुड़गांव की MG रोड भारत के सबसे विकसित शहरी मार्गों में से एक है, लेकिन रात के 2 से 3 बजे जब दफ्तर बंद होते हैं, मॉल खाली हो जाते हैं और मेट्रो नहीं चलती, तब यह सड़क कुछ और ही बन जाती है। स्थानीय कैब चालकों और रात की सुरक्षा ड्यूटी करने वालों के बीच MG रोड की रात की कहानियां काफी मशहूर है। एक सुरक्षा कर्मी रमेश, जो एक कॉर्पोरेट इमारत में रात की ड्यूटी करते थे, उन्होंने बताया, रात के 3 बजे मैं अपनी इमारत के बाहर था। MG रोड पर कोई नहीं था। तभी मुझे सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ पर एक परछाई दिखी, लेकिन कोई रोशनी का स्रोत नहीं था जो वह परछाई बना सके। वह परछाई धीरे धीरे चल रही थी। मैं अंदर चला गया। कैब चालक बताते हैं कि रात में जब वे खाली MG रोड पर होते हैं तो कभी कभी उनके मीटर अपने आप चलने लगते हैं, जैसे कोई यात्री बैठा हो। यहाँ की मान्यता थोड़ी अलग है। जिस जगह आज ये चमकदार इमारतें खड़ी हैं, वहाँ कुछ दशक पहले गांव हुआ करते थे। गुड़गांव का तेजी से विकास हुआ और सब कुछ बदल गया। जो गांव यहाँ थे, जो लोग यहाँ पैदा हुए, जिए और मरे, उनकी यादें इस जमीन में बसी हुई हैं और रात में वही यादें जाग उठती हैं। विज्ञान क्या कहता है? शहरी क्षेत्रों में खाली सड़क प्रभाव, जहाँ एक परिचित भीड़-भाड़ वाली जगह अचानक शांत हो जाती है, दिमाग में एक गहरी मानसिक असहजता पैदा करता है। इससे घबराहट और इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कैब मीटर का अपने आप चलना तापमान में बदलाव, पुरानी वायरिंग या विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप जैसे तकनीकी कारणों से हो सकता है, लेकिन वह परछाई जो बिना किसी रोशनी के स्रोत के चल रही थी, उसका जवाब रमेश आज भी नहीं दे पाए। MG रोड जहाँ प्रगति की रोशनी है, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ पुराना अब भी जिंदा है। दोस्तों, हमने आज 10 ऐसी सड़कों की बात की जहाँ लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समझ से परे था। विज्ञान ने कुछ बातों का जवाब दिया, कुछ का नहीं, लेकिन एक चीज जो हर कहानी में समान है, वह है इंसान का डर और उसकी वह जिजीविषा कि वह अंधेरे में भी सच जानना चाहता है। शायद भूत प्रेत सच में होते हो, शायद ये हमारा दिमाग ही हो जो हमें भ्रम दिखाता है, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, अगर रात में इन सड़कों पर अकेले जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे?